जितने भी असाध्य रोगी होते हैं उनके साथ एक समस्या सबसे बड़ी होती है, उपेक्षित महसूस करते हैं परिवार में। उनकी तरफ बहुत ज़्यादा लोग ऊब जाते हैं तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो उसको लगता है कि मेरा कोई घर में है नहीं देखने वाला। इस बात से बचना है, ये भाव उसके अंदर नहीं आने देना है। बहुत सहानुभूति रखनी है, उसकी एक बात पे तुरंत 4 लोग खड़े हो जाओ, हाँ बोलो बताओ क्या बात है, इतनी सहानुभूति रखिए। ये सहानुभूति बहुत बड़ी दवा है। जब अस्पताल में कोई व्यक्ति भर्ती होता है और वहाँ आप उसको देखने जाते हैं किसी नज़दीकी आदमी को, वो अंदर कितना खुश होता है कि, और रात में शाम को बताता है आज फला फला आए थे, आज फलाने भैया आए थे, आज फलानी चाची आई थी देखने, बड़ा प्रफुल्लित होकर बताता है। यह जो प्रफुल्लता है वह उसकी औषधि है। तो आप जितना उसके लिए सहानुभूति रख सकें, उसके प्रति केयरिंग हो सकें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल कर सकें, ये उसके लिए संजीवनी का काम करती है। कैंसर, अभी दरबार की एक भक्त हैं, नाम नहीं लेंगे, अभी आई थी, अभी गई, अभी वो 1-1.5-2 महीने पहले आई थी, तो बहुत चिंतित थी। उनको कैंसर डिक्लेयर हो गया। स्कूल के एक प्रिंसिपल भी हैं वो, तो कैंसर डिक्लेयर हो गया, वो बड़ी चिंतित। और दरबार दिखा रहा था इधर हम लोगों की, इन्हें कैंसर नहीं है, दरबार की भक्त हैं, इन्हें है ही नहीं कैंसर, इन्हें कैंसर है ही नहीं, और ब्रेस्ट में कैंसर। रिपोर्ट आ गई कि साहब कैंसर है, अभी रिपोर्ट लेके आई, दोनों रिपोर्ट रखी हुई होंगी, यहाँ रखी हैं। बहुत चिंतित, और बहुत प्रिय भी हैं वो लोग हमारे दरबार के, बहुत ही बाबा माँ के दुलारे भी हैं। तो हमने उनको ऊपर बुलाया, हमने कहा कि भाई तुम्हें कैंसर नहीं, तू चिंता मत करो, तुम्हें कोई कैंसर वैंसर नहीं है, जाओ माँ के सामने प्रार्थना करके जाओ तुम। तो बोली गुरुदेव क्या एक बार और हम चेकअप करा लें? करा लेना। अभी दोबारा चेकअप करा के आई हैं, वही सबसे बड़ी लाइव कह रही कि कोई कैंसर नहीं है। कहाँ चला गया कैंसर? तो ये आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा दरबार के प्रति इतनी अटूट है कि बाबा माँ है तो हमारा कौन क्या कर लेगा, कैंसर क्या कर लेगा हमारा, हाँ। तो ये दरबार की शक्ति है। ऐसे कोई बुजुर्ग है जिनको कैंसर उम्र पूरी करने के समय हुआ है, कि उम्र पूरी हो रही है, शरीर छूटना है, तो आपकी प्रक्रिया से एक लाभ होगा, उनका शरीर ऐसे छूटेगा शांति से जैसे बात करते करते सो गए। कोई कष्ट नहीं, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। जिसकी उम्र पूरी हो रही है कि ऐसी मृत्यु होनी थी, यही होनी थी, उसे तो सुई की नोक के बराबर भी कष्ट होने वाला नहीं है। वो प्रक्रिया दरबार ने आपको कराई है निःशुल्क। अद्भुत है, इतना कष्ट नहीं होने वाला है। हंसते खेलते बात करते आदमी शरीर छोड़ देगा। जिसकी उम्र है, जिसकी अकाल मृत्यु होनी थी, उसकी अकाल मृत्यु कट गई है, नहीं है कोई अकाल मृत्यु। कैंसर के बारे में एक बहुत बड़ा भ्रम है। अभी तक इसका जो ट्रीटमेंट है सफल, सटीक खोजा नहीं जा सका है। अभी इसका परीक्षण भी ठीक से खोजा नहीं जा सका है, डायग्नोसिस भी ठीक से नहीं हो पाता है। शरीर में आप ऐसे समझो, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझना, जो आप लोग सामने बैठे हो भुक्तभोगी हैं, और जो लोग सुन रहे हैं मुझे दरबार के लोग, उनसे भी कहना चाहेंगे वो भी सुने ध्यान से। कैंसर कभी भी बनता है तो किसी भी अंग में हो, बनता मस्तिष्क से है। यहाँ के असंतुलन से शरीर में कैंसर बनता है। जहाँ पर भी शरीर में ग्रोथ होती है, वो जो ग्रोथ है, वो जो बढ़ता है, जिसे हम फोड़ा कह लेते हैं, जिसे हम गांठ कह लेते हैं, सिस्ट कह लेते हैं,
तो जो कुछ भी बढ़ता है वो ग्रोथ जो होती है, वो ग्रोथ अगर कहीं पे अंदर इंटरनल इंजरी हुई है तो डैमेज हुआ है, तो मस्तिष्क उस डैमेज को पूरा करने के लिए कुछ सेल्स रिलीज़ करता है, जो वहाँ जा कर के डेड सेल्स बाहर हो जाते हैं और उसकी जगह अच्छे सेल निर्मित हो जाते हैं, पुनर्निर्मित होते हैं। जो एसेंशियल ऑर्गन्स हैं उनसे हट के बात हम कर रहे हैं बाकी जगह पर। लेकिन जब मस्तिष्क और शरीर का संतुलन नहीं रहता तो जहाँ पर चोट लगी, जहाँ पे कष्ट है, जहाँ घाव है, उसको पूरा करने के लिए वहाँ से मांग हो रही है कि हमें भाई 10 लाख सेल भेजे जाएं। मस्तिष्क सुनता है कि शायद 20 लाख मांग रहा है, वो 20 लाख रिलीज़ कर देता है। तो 10 लाख तो गए और 10 लाख डिपॉजिट हो जाते तो बड़ा हो जाती जगह। ऐसे रोज होता रहता है, धीरे धीरे वो जगह बड़ी होती जाती है। तो हर गांठ, हर सिस्ट, हर घाव कैंसर नहीं होता। ये इन्फ्लेमेशन के कारण हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, वो जगह घाव बढ़ सकते हैं, गांठ लम्स बन जाते हैं। तो ये आवश्यक नहीं है कि वो कैंसर ही है, लेकिन अज्ञानतावश आपको बता दिया जाता है कि आपको कैंसर है। कैसे?